Again, welcome to Catrax Education. Catrax Education बहुत अच्छा ऑनलाइन पोर्टल है आपके लिए, बोर्ड स्पेशली बोर्ड जी नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। एनीवे, मैं आता हूँ टॉपिक पे। हमारे आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था वो था आपका मैट्रिसेस, आव्यूह। और आव्यूह में हमने आव्यूहों के प्रकार बता दिए थे और आव्यूहों के प्रकार में मैंने बहुत सारी बात की थी। ठीक है, इसके बाद हमने बात की आव्यूहों की बीजगणित की। आव्यूहों के बीजगणित में जो करंट सीरीज चल रही है वो हमारी आपकी चल रही है आव्यूहों का बीजगणित। और आव्यूहों के बीजगणित में हमने तुलना की बात कर ली थी। हमने दो आव्यूहों का जोड़, दो आव्यूहों का घटाना और आव्यूहों का एक अचर से गुणा यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, ये हमें बात कर ली थी। इसी में हम आगे चल रहे हैं और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में भी मैंने बोला था कि ये टॉपिक रियली, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ठीक है, इसी वाले सेगमेंट में। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ इजी हो जाता है मैट्रिक्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आव्यूह का गुणा आव्यूह के साथ। आव्यूह का गुणा आव्यूह के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर सेगमेंट को। कहीं पे भी डाउट होता है तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार वहाँ पे सीखने की कोशिश करिएगा। मैं चलता हूँ आव्यूह का गुणा आव्यूह पे। क्या है? एक आव्यूह मैंने ए ले लिया, माना इसका ऑर्डर m क्रॉस ऐसे ले लिया। चलिए, एक आव्यूह मैंने ए ले लिया, इसका ऑर्डर m क्रॉस p है। एक आव्यूह मैंने b ले लिया, p क्रॉस n, तो ये बराबर c बनाएगा m क्रॉस n का। तो सबसे पहले नियम की बात आती है ना। तुलना करते समय भी नियम आ रहा था, जोड़ने या घटाने में भी नियम आ रहा था। तो सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो आती है नियम की। क्या आखिर नियम लगेगा? तो नियम, ध्यान दीजिए, जो पहला आव्यूह है उसका स्तंभ, ठीक, और दूसरे आव्यूह का पंक्ति आपस में बराबर होना चाहिए। यानी प्रथम आव्यूह का स्तंभ या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या, ये कंडीशन है। यानी जब भी हम एक आव्यूह का गुणा दूसरे आव्यूह में करने जाएंगे तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रथम आव्यूह के स्तंभों की संख्या द्वितीय आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यानी प्रथम आव्यूह अगर m क्रॉस p है तो जहां से ये खत्म होगा वहीं से ये चालू होना चाहिए, p क्रॉस m। ठीक, तो आप समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये सीधे आपको प्रतिफल मिलेगा m क्रॉस n का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसको सियारूल भी कह सकते हो आप, ऐसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इसको टिक के तौर पे याद रखो। क्या? ये सियारूल, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो।
तो CR रूल कहलाता है ये, यानी कॉलम बराबर होना चाहिए रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के, यानी पहले मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के आपस में बराबर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जा करके गुणा जो है वो संभव हो पाएगा। ठीक, जरा सा मैं उदाहरण लेता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ कि कैसे करते हैं गुणा। देखिए जरा सा, मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, एक 2 3 4 5 6। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों का गुणा संभव है क्या, इन दोनों का गुणा संभव है क्या। जरा सा देखिए, इसका कॉलम, इसके कितने कॉलम है, एक, बाकी रो से मतलब नहीं है, इसके स्तंभों की संख्या से मतलब है, और दूसरे वाले की पंक्तियों से, मतलब ये आपका 3x1 का है और ये आपका 1x3 का है। ठीक, एक पंक्ति है 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो 3x3 का आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3x3 का आएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक आपका 3x1 ले लिया, दूसरा आपने 1x3 ले लिया, इनका जो भी आएगा वो 3x3 का आएगा। कैसे करते हैं ये जरा सा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। CR रूल लगता था चेक करने के लिए, यानी नियम के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए, ज्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। CR रूल लगता था चेक करने के लिए और RC रूल लगेगा, यानी इसी का उल्टा, मल्टीप्लिकेशन। CR रूल चेक करने के लिए और RC रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको आप एज अ ट्रिक रखिएगा अपने पास, ठीक है। ये आप बिल्कुल एकदम एज ए ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। CR RC, CR RC, हम लोग के गांव में एक CR जानवर होता है, CR है ना, RC रॉयल चैलेंज, ठीक। जब जानवर लोग जो है रॉयल चैलेंज में चले जाए तो वो CR RC कहलाता है। तो CR RC, RC का मतलब क्या हुआ, रो को उठाना है और कॉलम का चक्कर लगाना है, रो को उठाना है और कॉलम का चक्कर लगाना है, यानी कॉलम के पास जाना है और वहां पे उससे मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है। CR, आइए जरा सा देखते हैं कैसे करते हैं इसका गुणा। मान लीजिए दोनों का गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। पहला कितना है, 1 2 3, दूसरा कितना है 4 5 6 बराबर, ऐसे लिखा मैंने। अब यहाँ पे RC, R का मतलब पहला रो, 1C 2C 3C, अब तीनों C में दे जाकर के इसको घुमाना है, ठीक। तो RC का मतलब हुआ एक रो पकड़नी है और जाकर के C, यानी जितने पॉसिबल C हैं, जितने कॉलम हैं, जितने स्तंभ हैं, उन सब जाकर के सब जगह जाकर के वहां पे मुझे ट्रेवल कराना है, यानी मल्टीप्लाई करवाना है। देखिएगा जरा सा, यहाँ पे रो में पकड़ा तो एक तत्व मिला, एक अवयव मिला, और इसको जाकर के मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया, 1 2 4, ठीक। फिर इसको ले जाकर के 5 में मल्टीप्लाई किया, 1 2 5, फिर इसको ले जाकर के हम 6 में मल्टीप्लाई किया, 1 2 6। ऐसे ही 2 को मैंने पकड़ा, 2 को मैंने ले जाकर 4 में मल्टीप्लाई किया, 2 गुणे 4, फिर 2 को मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया, 2 गुणे 5, फिर 2 को मैंने 6 में मल्टीप्लाई किया, 2 गुणे 6, फिर 3 को पकड़ा, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 6। यहाँ पे आपका 3x3 का, यानी मैंने बोला था यहाँ से यहाँ, यानी 3x3 का आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। कितना आएगा इसका रिजल्ट, ये देख लेते हैं। 4 कलम 4 5 6, यहाँ 4 दूनी 8 10 12
यहाँ पे 3 चौक 12, 15 और 18, ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गया। ये आपको क्या मिल गया? एक मैट्रिक्स मिल गया, एक आव्यूह मिल गया 3x3 का। ध्यान रखिएगा, एक रो को पकड़ना है और कॉलम में लेकर के चलते चले जाना है। ठीक है, रो को पकड़ना है और कॉलम में लेकर के चलते चले जाना है। ठीक, ये मैंने सबसे आसान वाला एक एग्जाम्पल लिया था। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैंने ऐसे लिखा 2 3 4 5 0 -1 7 8 2। कितने सी है इसमें? 3 सी है, यानी जो बनेगा वो 3 रो का बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 3 2 1 -2 -3। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना, तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि पहला आव्यूह क्या दूसरे आव्यूह से मल्टीप्लाई होगा। देखिए जरा सा, 3x3 का है, ये 3x2 का है। आप देखिए इंटरनल वाला बराबर है, यानी इसका जो स्तंभों का संख्या है और इसका जो पंक्तियों का संख्या है, ये आपस में बराबर है। मुझे जो मिलना चाहिए वो 3x2 का मिलना चाहिए। मुझे जो मिलना चाहिए वो कितने का मिलना चाहिए? 3x2 का मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आई रही होगी। तो जरा सा इसको हम करके देखते हैं, कैसे करेंगे साहब। यहाँ पे पहुंचे, ठीक। अब मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने कहा कि CR रूल से चेक करते हैं और RC रूल से हल करते हैं। RC का मतलब रो को पकड़ो, कॉलम में टेबल कराओ। पर ध्यान रखना, संगत तत्वों का गुणा होगा, संगत अवयवों का गुणा होगा। 2 3 4 का गुणा इधर जब होगा तो 2 का गुणा 5 से, 3 का गुणा 2 से और 4 का गुणा, यानी तुम ऐसे समझ लो ये चीज ऐसे जाएंगे और ऐसे सेट कर जाएंगे। ठीक, और जाकर के प्रथम अवयव बनाएंगे। आइए कैसे लिखा हूं मैं, जरा सा समझने की कोशिश करो। इधर से ये हम लेके चल रहे हैं, इधर से हम ये लेकर के चल रहे हैं और ये चीज ऐसे आ रही है। तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 3 गुणे 2, 4 गुणे -2, ये पहला अवयव। ठीक, बात समझ आ रही है। इसके बाद इसको ले जाकर के इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा? 2 गुणे 3, 3 गुणे 1 और 4 गुणे -3 हो गया। ठीक है, अब तो कोई कॉलम नहीं बचा, तो जो आपकी रो थी उसी के बराबर आपने कॉलम ले लिया। ठीक है, अब आइए सेकेंड रो पे। अब सेकेंड रो भी हर जगह जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। कितना होगा? 5 गुणे 5, 0 गुणे 2। अब ये चीज ऐसे जाएगी, ऐसे बैठेगी तो समझ में आ रहा है। 0 गुणे 2 -1 गुणे -2, ठीक। यही चीज जाकर के ऐसे सेट करेगी सेकंड कॉलम में, दूसरे स्तंभ में। 5 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 1 प्लस -1 गुणे -3 हो गया भाई। ये रो भी जाकर के सारे कॉलम में टेबल कराए। अब तीसरी रो को पकड़ो और सारे कॉलम में जाकर के टेबल कराओ। इस वाले में देखिए जरा सा क्या बनता है। 7 गुणे 5, 8 गुणे 2 और 2 गुणे -2। पहले कॉलम में टेबल कर लिया। अब दूसरे कॉलम में इसी को ले जाके इसमें दूसरे वाले में टेबल कराना है। 7 गुणे 3, 8 गुणे 1, 2 गुणे -3। ये अब तो ना कोई रो बचा और ना कोई कॉलम बचा।
यानी ना तो पंक्ति बची और ना तो स्तंभ बचा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं। कितने का हुआ? देखिए ध्यान दीजिए, 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, यानी इसका मतलब 3 गुणे 2 का मुझे मिला। वही चीज मिलना भी चाहिए था। अगर ये अंदर अंदर वाले बराबर हैं तो बाहर बाहर वाले का रिजल्टेंट आएगा। यही तो मैंने आपसे बताया है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट, जरा सा ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा। 10 6 16, 16 में से 8 जाएगा 8। कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैलकुलेट करिएगा बनेगा 6 6 3 9 और -12 का मतलब -2। दूसरे 10 और ये 3 13 15 और 15 और 3 18 35 35 और 16 35 10 हो जाएगा 45 45 6 हो जाएगा 51 51 में से 4 गया 51 में से 4 गया 47 47 21 21 और 8 21 8 29 और 29 में से 6 जाएगा कितना आएगा 23। 23 ये आपको 3×2 का आंसर मिल गया, यानी ये आपका उत्तर आव्यूह हो गया। ठीक है ना, ये आव्यूह आपके उत्तर में आ गया। तो सीधा हिसाब है। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो चेक मेथड में कॉलम रो को चेक करते हैं, यानी स्तंभ का पंक्तियों से तुलना करते हैं। अगर आपका ये काम हो गया है तो फिर हर एक रो को पकड़ करके जितने कॉलम होते हैं उन सब में जा करके ट्रेवल कराते हैं और संगत अवयवों का गुणा करते हैं और ले जा करके उस पद में लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? ठीक है। R1C1, तो R1C1 का संगत यहाँ पे आएगा। R1C2 का संगत यहाँ पे आएगा। R2C1 R2C2 R3C1 R3C2, इस तरीके से R और C का काम होता है। जितने R होते हैं वो सभी के साथ चलते हैं, जितने कॉलम हैं उन सबके साथ किया जाता है मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से रिजल्टेंट लिया जाता है। एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और साथ में करने की कोशिश करिएगा। जितना आप साथ में करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका खुद का मैथ अच्छा होता चला जाएगा। है ना, बात है कि नहीं? हाँ, खुद भाई खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है ना भाई, है ना? क्यों दोस्तों? हाँ, तो जब अपन खुद करेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, क्यों वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा जब तक कि हम खुद नहीं करते हैं क्वेश्चन। तो खुद का करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। एक मैट्रिक्स लेता हूं x नाम से, cos x माइनस साइन x 0, फिर इसके बाद साइन x cos x 0 और 0 0 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में मुझे करना क्या है कि शो करना है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहे हैं? सिद्ध करें। क्या सिद्ध करवा रहे हैं? f ऑफ द x गुणे f ऑफ द y बराबर f ऑफ द x प्लस y, ये सिद्ध करवा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो f ऑफ द x ये दिया हुआ है f ऑफ द x। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे सिद्ध करवाने की कोशिश की। इस सवाल को जरा समझिएगा। एक फलन के रूप में एक आव्यूह दिया हुआ है, फलन के रूप में आव्यूह, इसका मतलब स्वतंत्र फलनों को उठाकर के उसने अरेंज किया हुआ। ठीक है, और उस अरेंजमेंट का रिजल्टेंट ये क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि यदि f(x) बराबर
cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 और 0 0 1 है, तो एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध कीजिए। ठीक ठीक है, हल करते हैं इसको, जरा सा देखते हैं क्या आता है। ध्यान दीजिए, एक तो एफ वाई दिया होगा, वाई का मतलब जो है बस x की जगह y लिख देना, प्रतिस्थापित कर देना, तो कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा cos ऑफ द y माइनस साइन ऑफ द y 0 साइन ऑफ द y cos ऑफ द y 0 0 0 1, ये हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि fx और fy का गुणा, fx और fy का गुणा जरा सा देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। आइए, fx गुणे fy, क्या है fx, ये है cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y रखने से। ठीक लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं मिस्टेक होगी तो बताना, ठीक है, बाकी मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ ठीक लिखने के लिए। ठीक, कितना होगा ये होगा cos y माइनस साइन y 0, फिर यहाँ पे साइन y cos y 0 0 0 1, ये मैंने इन दोनों को लिख लिया। सबसे पहले मैंने CR चेक किया, CR का मतलब इसमें पंक्तियां और इसमें स्तंभ 3 है C, और इसमें R का मतलब रो भी 3 है, तो इसका मतलब गुणा संभव है। ठीक है, तो सबसे पहला काम CR चेक कर लीजिए, और इस पर जब गुणा करना हो तो RC से करिए। तो CR RC का नियम याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत 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 आसान पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो जरा सा इस चीज को आप बहुत गौर करके देखिए। आइए जरा सा इसको करता हूं मैं, क्या हो रहा है, ये आपका RC, तो RC में ले जाना फर्स्ट प्लेस पे, और जरा सा मल्टीप्लाई करिए तो cos x इसका हुआ cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और 0 का 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा, इस 0 का इस 0 से। ठीक, बस ये पहला पद मुझे मिला, वेरी फर्स्ट। फिर इसका सेकंड वाले से कर सकते हैं अपन। ठीक है, कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन y से, माइनस साइन y, माइनस मैंने आगे लगा दिया, साइन x का cos y से, माइनस के साथ साइन x का cos y से, फिर इसका 0 का 0 से, ये सेकेंड टर्म हो गया। फिर इसका थर्ड टर्म से cos का 0 से जाएगा तो 0, साइन का 0 से जाएगा तो 0, 1 का 0 से जाएगा तो 0, ये तीसरा पद। तो बड़ा दिखता है क्वेश्चन, है ना, पर कॉन्सेप्ट इजी है। ठीक है, बस क्वेश्चन ही बड़ा दिख रहा है, जो दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा देख के नर्वस हो जाते हैं, नर्वस आ जाते हैं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी नर्वस, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इत्मीनान से कॉन्सेप्ट का ध्यान रखोगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा। अब आप सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से साइन एक्स का cos y से, साइन एक्स cos y, फिर इसका इधर से देखोगे तो सेकेंड पड़ेगा, प्लस cos x साइन y, फिर इसका इससे करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, फिर इसी का इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका इससे करेंगे तो प्लस cos x cos y, तो 0 का 0 से करेंगे तो प्लस 0। अब इसका इस वाले से करेंगे, यानी थर्ड कॉलम में जाकर के हम टहलेंगे। ठीक है,
कितना होगा, साइन एक्स का 0 से 0, कॉस एक्स का 0 से 0, 0 का 1 से 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आराम से करिएगा, बनेगा, परेशान मत होइएगा। और लास्ट रो बची हुई है इसका, इससे 0 का 0, 0 का 0, 1 का 0, तो सब मिला के 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका इससे करेंगे 0 का 0, 0 का 0, 1 का 0, तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका इससे करेंगे 0 का 0 से, 0 का 0 से, 1 का 1 से, तो सब मिला के 0 प्लस 0 प्लस 1 आ गया। ठीक, नाउ अब अगला पद लिखेंगे अपन लोग, और इसको ध्यान से देखेंगे कैसे बना रहे हैं अपन। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, अभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाती है। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है फिर समझने में कॉन्सेप्ट को। अब कॉन्सेप्ट समझने से देखो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, मेन क्या है ना, आपको कैलकुलेशन से भागना नहीं है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो गलती नहीं होगी कभी। ठीक, देखो जरा सा क्या कर रखा है, cos a cos b माइनस sin a sin b, कितना हो जाएगा, cos a प्लस b, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस y। ठीक, यहाँ पे sin a cos b cos a sin b यानी माइनस कॉमन ले लोगे तो ये sin x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा। लास्ट वाला 0 ही बन रहा है। सेकंड टाइम sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b यानी sin x प्लस y का बन रहा है। cos a cos b माइनस sin a sin b, इट्स अगेन cos ऑफ द x प्लस y बन रहा है। लास्ट वाला 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये 1 बन रहा है। ठीक है, क्लियर? आ गया हमारा, जहां जहां x था वहां वहां मुझे x प्लस y मिल रहा है, अतः इट्स द f ऑफ द x प्लस y, अतः इट्स द f ऑफ द x प्लस y इति सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया आपका। ठीक, इस तरीके से हमने एक बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठा करके देखे, तो 2-3 क्वेश्चन हमने मल्टीप्लिकेशन का सीखा। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में CR देखना है और इसके बाद क्या देखना है, RC देखना है। CR देखना और उसके बाद RC देखना है। अगली क्लास में मैं मल्टीप्लिकेशन के गुणधर्म, जोड़ के गुणधर्म ये बताऊंगा कि ये क्रमबिंदु होता है या नहीं होता है, सहचर्य का नियम पालन करता है या नहीं करता है, साथ में आव्यूहों का गुण। आव्यूह का गुण मतलब जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक यानी सममित फलन, विषम सममित फलन, इन सब पे बात होगी। ट्रांसपोज पे बात होगी, इनवर्स पे बात होगी, यानी प्रतिलोम पे बात होगी। देखेंगे हम किस तरीके से आखिर हम आव्यूहों का प्रतिलोम निकालते हैं, और उसी में सारणिक पे भी बात होगी, क्योंकि सारणिक भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप सो आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। 1 बाय 1 देखते जाइए, बट प्लीज डोंट मिस। आप क्विट मत करिएगा, एक देखा अगला नहीं देखा, फिर उसका अगला देखा, ऐसे नहीं करिएगा। ऐसे करेंगे तब आपको दिक्कत होगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप वीडियो देखिए हमेशा पेन पेपर के साथ देखिए। पेन पेपर के साथ रहेंगे आपको बहुत आसानी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज बी कंटिन्यू ऑन लेक्चर्स। और चलते चलते अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो एडेक्स एजुकेशन पे आप बात कर सकते हैं, आप उसमें सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आता रहता है, हम लोग उन सब की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। अगेन थैंक यू एडेक्स एजुकेशन की तरफ से और मेरी तरफ से बाय 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 बाय।